इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस भविष्य को दिखाते हुए जहां पृथ्वी के ऊपर स्कैवेंजर्स नाम के एडवांस एलियंस ने हमला कर दिया था। ये एलियंस इतने खतरनाक होते हैं कि उन लोगों ने पृथ्वी के मून को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और अब मून पूरी तरीके से खत्म होने के बाद पृथ्वी पर चारों तरफ आपदाएं आने लगी। भूकंप, सुनामी और इसके जैसे बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स हर दिन हुआ करते थे। एक तरीके से पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ गया था और इन सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो एडवांस एलियंस होते हैं। लेकिन इंसानों ने भी इस तरीके से हार नहीं मानी। उनके पास परमाणु हथियार यूज करने के बजाय और कोई भी ऑप्शन नहीं रहा। इसी रीजन की वजह से सारे इंसान एकजुट होकर उन एलियंस से लड़ाई करते हैं और उनके ऊपर परमाणु बॉम्ब से हमला करके उन्हें खत्म करते हैं। हालांकि ये जंग इंसानों ने तो जीत ली थी, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से पृथ्वी का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं हो गया था। पृथ्वी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसी वजह से सारे इंसानों को एक दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि कुछ समय तक पृथ्वी जैसा ही प्लेनेट ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर उन्हें टाइटन नाम के एक प्लेनेट के बारे में पता चला। उसका एनवायरनमेंट तो सेम टू सेम पृथ्वी जैसा है। इसी वजह से सभी के सभी इंसानों को उस टाइटन प्लेनेट पर ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि स्कैवेंजर्स नाम के वो खतरनाक एलियंस अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। वो सब तो पृथ्वी पर ही छुप कर रहा करते थे। अब हमें पृथ्वी पर ही जैक और विक्टोरिया नाम के दो सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। दरअसल ये प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे, जिसने की अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से सभी को टाइटन ग्रह पर ट्रांसफर किया और वहाँ के एनर्जी रिसोर्स को बरकरार रखने के लिए पृथ्वी पर मौजूद पानी और सारी चीजों का यूज कर रहे थे टाइटन ग्रह पर ट्रांसफर करने के लिए। उन सभी ने तो पृथ्वी के ऊपर कई सारे बड़े बड़े हाइड्रो ब्रिक्स लगा कर रखे थे। इनका काम होता था खारे पानी में से एनर्जी एब्सॉर्ब करना और उसे इन्फ्यूजन करके टाइटन ग्रह पर पहुंचाना, जिससे वहाँ का एनर्जी कंजम्पशन चलता रहे। जैक और विक्टोरिया को तो इन्हीं सारी चीजों की देख रेख के लिए यहाँ पर रखा जाता है। वो दोनों तो अपना काम बहुत ही ज्यादा सावधानी और अच्छी तरीके से किया करते। हालांकि वो दोनों पार्टनर्स होते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी करते थे। दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर हमें एक बात पता चलती है कि जैक और विक्टोरिया की याददाश्त मिटा दी गई है। यानी कि कुछ साल पहले जो वो एक दूसरे को जानते थे, उससे पहले की सारी यादें खत्म कर दी गई हैं उसी प्राइवेट कंपनी द्वारा। और इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग रीजन हो सकता है जो हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। हालांकि उन हाइड्रोब्रिक्स मशीन की मदद से इन्फ्यूजन बनाकर टाइटन ग्रह पर रिसोर्सेज भेजे जाते थे, पर ये सारी चीजें उन खतरनाक एलियंस स्कैवेंजर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए वो ट्राई करते थे कि इन सारे हाइड्रोब्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन उस प्राइवेट कंपनी ने ऐसे ड्रोन्स भी बनाकर रखे थे जो पृथ्वी के अलग अलग जगह पर घूमकर उन स्कैवेंजर्स को ढूंढकर उन्हें मार देते। लेकिन जब कभी भी वो ड्रोन्स या फिर मशीन खराब हो जाती तो उसको ठीक करने का काम जैक और विक्टोरिया का होता। जैक उनकी मरम्मत करता, वहीं विक्टोरिया ऊपर वाले कैबिनेट में बैठकर उसे गाइड किया करती। दोनों मिलकर अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए वो दोनों इस बात से खुश थे क्योंकि 15 दिन के अंदर ही उनका मिशन कंप्लीट होने वाला है और वो दोनों भी बाकी सारे इंसानों के साथ टाइटन ग्रह पर जाकर रह सकते हैं। इस बात की खुशी दोनों को बहुत ज्यादा हो रही थी, खास करके जैक जो इतने सालों से किसी दूसरे इंसान से मिला ही नहीं होता। अब यहाँ काम करते समय विक्टोरिया को सैली नाम की एक लेडी का कॉल आता है। दरअसल ये उन दोनों की मैनेजर होती है जो समय समय पर रिपोर्ट्स लिया करती। अब सैली ने तो विक्टोरिया और जैक को बता दिया था कि हमारे 2 ड्रोन्स खराब हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द रिपेयर करके ठीक करने का काम अब तुम दोनों का है। यही रीजन होता है कि जैक अब निकल पड़ा था उन ड्रोन्स को ढूंढ कर ठीक करने के लिए। विक्टोरिया तो उसे लोकेशन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी जो जैक को जरूरत होती है। सबसे अच्छी बात होती है कि वो दोनों जहाँ पर रहा करते थे वो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है, जिससे कि स्कैवेंजर्स नाम के वो एलियंस उन पर हमला नहीं कर सकते। जैक निकल पड़ा था सीधा उन ड्रोन्स को ढूंढने के लिए, जिसमें से एक ड्रोन उससे मिल भी जाता है। वो तो उसे बहुत ही आराम से ठीक करने लगा और उसकी मरम्मत भी कर दी। लेकिन जैक को दूसरा ड्रोन नहीं दिखाई दे रहा होता, उसके सिग्नल्स भी बहुत दूर से आ रहे थे। तब जाकर जैक चाहता था कि वो अपने दूसरे ड्रोन को जल्द से जल्द ढूंढ ले। इसी वजह से जैक एक बाइक निकालता है और सीधा उस लोकेशन की तरफ चला जाता है। हालांकि जैक को यहाँ पर पता था कि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा स्कैवेंजर्स उसके ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन जैक को अपना काम तो करना ही था,
इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रोन को ढूंढने चला जाता है। अब यहाँ ड्रोन के लोकेशन को ट्रैक करने पर वो अच्छी तरीके से दिखाई तो दे रहा था, लेकिन रियलिटी में ड्रोन का वहां पर नामो निशान नहीं होता। जब जैक थोड़ा सा आगे आया तो उसे जमीन के अंदर एक गुफा दिखाई देती है और दूसरे वाले ड्रोन के सिग्नल्स उसके अंदर से ही आ रहे थे, यानी कि वो ड्रोन जरूर इसके अंदर ही होगा जिसे कि स्कैवेंजर्स चुरा कर लेकर गए होंगे। अब यहाँ विक्टोरिया को जब ये पता चलता है तो वो जैक को साफ साफ कहने लगी कि तुम उसके अंदर मत जाना, लेकिन जैक यहाँ पर विक्टोरिया की एक बात नहीं मानता और अपने बॉडी से एक रस्सी लगाकर नीचे उतर जाता है। नीचे की तरफ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और जैक को तो कुछ आवाजें भी आती हैं जो स्कैवेंजर्स की थी, पर जैक को किसी भी हालत में अपने ड्रोन्स को ढूंढना था। जैक जैसे ही लोकेशन की तरफ बढ़ता है तो उसे पता चला कि यहाँ पर ड्रोन तो नहीं, लेकिन ड्रोन के अंदर मौजूद ट्रैकर निकाल कर रखा गया था, यानी कि ये पूरा काम स्कैवेंजर्स का होता है ताकि वो जैक को ट्रैप कर ले। जैक ने ट्राई किया कि वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर एक रस्सी के अंदर फंस चुका था जो उसे लगातार अपनी तरफ खींचता चला जाता है। जैक ने फिर अपनी गन निकाली और सीधा उस रस्सी को शूट कर दिया और अब जैक भागता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा। पर अफसोस की बात यह होती है कि जैसे ही वो ऊपर की तरफ पहुंचता स्कैवेंजर्स ने रस्सी काट दी थी और इसी वजह से जैक नीचे की तरफ गिर गया। हालांकि वो स्कैवेंजर्स जैक के ऊपर हमला करके उसे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये काम तो वो पहले भी कर सकते हैं। उन्हें जैक के साथ जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम था। देखते ही देखते जैक के चारों तरफ वो स्कैवेंजर्स आ जाते हैं जो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने वाले थे, पर थोड़ी ही देर के अंदर वहां एक ड्रोन आ जाता है जो कि उन्हीं स्कैवेंजर्स को मारने का काम करता था। उस ड्रोन ने सबसे पहले चारों तरफ स्कैन किया कि स्कैवेंजर्स कहां छुप कर बैठे हैं और फिर अगले मोमेंट में उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। एक एक करके वहां मौजूद स्कैवेंजर्स भागने लग जाते हैं अपनी जान बचाकर, यानी कि उस एडवांस ड्रोन ने आखिरकार जैक की जान बचा ली। सारे स्कैवेंजर्स जब वहां से चले गए थे तो जैक को एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है। उसने तो उस किताब को अपने पास रख लिया था और वहां से डायरेक्टली चला गया। जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चला कि उसकी बाइक तो गायब है, जो शायद वो स्कैवेंजर्स ही लेकर गए होंगे। इसीलिए जैक को उतना बड़ा रास्ता पैदल ही चल के तय करना पड़ता है। जैक वापस अपनी कमांड सेंटर में आ गया था और विक्टोरिया उससे थोड़ा सा गुस्सा लग रही होती है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी जैक उस खतरनाक गुफा के अंदर गया। जैक जल्द से जल्द फ्रेश हो जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी टेंशन था कि वो अपने दूसरे ड्रोन को बचा नहीं पाया, लेकिन फिर भी अब वो अपने मिशन में आगे बढ़ने का ट्राई करता है। वो दोनों आराम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर अचानक उन्हें पता चलता है कि स्कैवेंजर्स ने उनके बहुत ही बड़े हाइड्रो ब्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो समुद्र के ऊपर रहा करती और हाइड्रोफ्यूजन की मदद से एनर्जी एब्जॉर्ब करके टाइटन ग्रह पर भेजती। ये धमाका देखकर जैक और विक्टोरिया जल्द से जल्द वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि उन सभी में से एक हाइड्रो ब्रिक्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनका तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। जांच करने पर जैक को ये पता चलता है कि ये काम उन स्कैवेंजर्स ने ही किया है जो कि उस चुराए गए ड्रोन के अंदर मौजूद एक फ्यूल सिस्टम की मदद से कर रहे थे, क्योंकि उन एडवांस ड्रोन्स के अंदर फ्यूल सिस्टम बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी मदद से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती थी और स्कैवेंजर्स ने उसका ही यूज किया हमारे हाइड्रो ब्रिक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सारी चीजें अब देखने से लग रहा था कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, क्योंकि स्कैवेंजर्स का हमला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जैक तो जब दुर्घटना वाली जगह पर जाकर जांच पड़ताल कर रहा था तभी उसे समझ में आता है कि इस जगह से कुछ सिग्नल्स अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं और ऑब्वियसली ये काम उन स्कैवेंजर्स का ही होगा जो कुछ अजीब तरीके की चीजें करने में बिजी हैं। पर वो क्या है ये हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। जैक फिलहाल के लिए उस जगह पर चला गया जहाँ से ये सिग्नल्स अंतरिक्ष में भेजे जा रहे थे। उसने सारे सिग्नल्स के वायर को काट दिया जिससे कि कोई भी मिशन कंप्लीट ना हो उन स्कैवेंजर्स का, जिसके बाद वो अपनी स्पेसशिप लेकर हवा में उड़ने लगा। जैक तो अब विक्टोरिया से कहता है कि मुझे इस जगह की थोड़ी सी छानबीन करनी है, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों में कुछ गड़बड़ लग रही है। विक्टोरिया तो उसे पाथ दिखाने लगी और जैक उसी रास्ते पर फॉलो करने लगा। जैक तो अब विक्टोरिया से कहता है कि मैं स्पेसशिप लेकर रेडिएशन जोन में जा रहा हूँ, क्योंकि वहां से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ विक्टोरिया ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम रेडिएशन वाले जोन में नहीं जा सकते, वहां पर तुम्हारी जान को खतरा होगा। दरअसल बात यह होती है कि रेडिएशन जोन में कुछ ऐसी तरीके की अनजान चीजें होती थी जिससे कि उनका मानना था कि अगर वो वहां पर गए तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जल जाएंगे। यही रीजन होता है कि जैक आज तक उस रेडिएशन वाले इलाके में ही नहीं गया। लेकिन जैक ने यहाँ पर विक्टोरिया को कन्विंस किया कि वो ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, वो रेडिएशन वाले जोन के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद होगा। विक्टोरिया अब इसमें कुछ नहीं कर
सकती थी, इसीलिए जैक सीधा स्पेसशिप लेकर उस जगह पर जाने लगा। वो बहुत ही अनजान सी जगह होती है जहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैक ज्यादा अंदर नहीं जाता। वो तो पास ही वाले एक फॉरेस्ट जोन में आ जाता है। चारों तरफ पेड़ पौधे मौजूद थे और जैक ने तो एकदम नॉर्मल इंसानों वाले कपड़े पहन लिए होते हैं। तब जाकर हमें पता चला कि जैक ने उस फॉरेस्ट वाले इलाके में अपना एक छोटा सा बेस बना कर रखा है। इस बेस के अंदर वो इंसानों की पुरानी जिंदगी से रिलेटेड सारे सामान ला कर रखता था। और तो और जैक को पहले से ही ये लगता है कि पृथ्वी इंसानों के रहने लायक है और हम यहाँ पर कुछ समय बाद रह भी सकते हैं। जैक को इंसानों की जो भी प्रीमियम चीजें मिलती वो इसे लाकर यहीं रख देता। उसने तो एक अलग ही दुनिया बना ली होती है जो इन सारी चीजों से दूर एक फॉरेस्ट में मौजूद थी। जब भी जैक का मूड ऑफ होता तो वो उस जगह पर आकर काफी एंजॉय करता। जैक को अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है, पर जैक जब इस तरीके से एंजॉय कर रहा था तभी अचानक उसकी नजर आसमान में जाती है जहाँ से एक स्पेसशिप लगातार गिरते जा रही थी। जैक तुरंत ही विक्टोरिया को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है और वो लोग इसकी जांच पड़ताल करने लगे थे। जैक तो अपने स्पेसशिप लेकर लगातार उसी लैंडिंग वाले एरिया में जाने लगता है जहाँ पर वो बड़ा सा स्पेसशिप गिरने वाला था। विक्टोरिया भी अब जैक की मदद करने लगी उन सारी सिचुएशन को हैंडल करने में, लेकिन उन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि ये स्पेसशिप यहाँ पर क्रैश लैंड क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। अब यहाँ विक्टोरिया जो सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तभी उसकी मैनेजर सैली का कॉल आ जाता है। सैली ने तो विक्टोरिया को बता दिया था कि तुम और जैक कुछ मत करो, तुम कुछ दिनों में वापस ही आने वाले हो, इसीलिए तुम्हारी एक्सेस डिनाइड की जाती है। हम अब ये सारा काम हमारे ड्रोन्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन विक्टोरिया कहने लगी कि ये केस बहुत ही बड़ा है। स्पेसशिप जो कि क्रैश लैंड हुआ है उसके अंदर कई सारे ह्यूमंस भी मौजूद हो सकते हैं, उनकी जान खतरे में होगी, इसीलिए हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन सैली कहती है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे सिस्टम कुछ ही देर में ऑफलाइन चले जाएंगे। ये कहने के बाद सैली डिनाई कर देती है। विक्टोरिया अब जल्द से जल्द ये बात जैक को बता रही थी। उसने कहा कि तुम उस जगह पर मत जाना जहाँ पर ये स्पेसशिप लैंड हुई है, लेकिन जैक को तो इसके बारे में पता करना था, इसीलिए वो डायरेक्टली चला जाता है लैंडिंग एरिया में। चारों तरफ स्पेसशिप का मलबा पड़ा हुआ होता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद जैक अंदर की तरफ जाता है तो उसे कई सारे स्लीपिंग पॉड्स दिखाई दे रहे थे। इस स्लीपिंग पॉड के अंदर इंसान मौजूद होते हैं जो शायद अभी भी हाइबरनेशन में है और उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता। विक्टोरिया तो जैक से सिर्फ इतना कहती है कि कुछ समय के अंदर हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, पर जैक यहाँ पर देखता है कि कई सारे ड्रोन्स अब वहां पर आ चुके हैं और उन्होंने स्लीपिंग पॉड्स के अंदर मौजूद इंसानों को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है, पर वो उन्हें बचाने के बजाय लगातार खत्म करते जा रहे थे। जैक को ये बिल्कुल नहीं समझता कि ये ड्रोन्स उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है, और ऑब्वियस सी बात थी कि अब पूरा कंट्रोल उन मैनेजर के पास चले गया था। विक्टोरिया चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। हालांकि वो ड्रोन्स जब जैक के सामने आते हैं तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो तो स्लीपिंग पॉड्स में मौजूद उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को जान से मार रहे थे। अब जैक इसमें क्या ही कर पाता, इसीलिए उसने अपने साइड में पड़ी एक लेडी की स्लीपिंग पॉड को ले लिया और उसे उन ड्रोन से बचाकर सही जगह पर लेकर जाने लगा। बुरी बात तो ये होती है कि वो ड्रोन्स बाकी सारे स्लीपिंग पॉड्स में मौजूद इंसानों को मार चुके थे। जैक को इन सारी चीजों के बारे में जानना था, इसीलिए वो उस लेडी के स्लीपिंग पॉड को उठाकर अपने बेस में लेकर आ जाता है। हालांकि विक्टोरिया कह रही थी कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है जो कि मैनेजर्स ने सेट की हैं। लेकिन जैक यहाँ पर उस लड़की की जान बचाना चाहता था जो मुसीबत में थी। जैक के कहने पर विक्टोरिया उसकी मदद करती है और स्लीपिंग पॉड्स में से उस लेडी को बाहर निकालती है। वो लेडी उठते ही बहुत सारी वॉमिटिंग करती है, क्योंकि पता नहीं वो कितने टाइम से स्लीपिंग पॉड में थी। थोड़ी देर बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाती है तो बात करने पर वो अपना नाम जूलिया बता रही थी। विक्टोरिया ने जब उसकी स्लीपिंग पॉड के अच्छी तरीके से एनालिसिस की तब पता चला कि ये सारे इंसान 10 सालों से अंतरिक्ष के अंदर स्लीपिंग पॉड्स में मौजूद हैं। जरूर ये किसी इंपॉर्टेंट मिशन के लिए निकले होंगे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो उनकी स्पेसशिप ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर यहाँ डिस्ट्रॉय हो गई। विक्टोरिया तो अब जूलिया को सारी बातें बता रही थी कि अब पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं रहते, जो भी इंसान यहाँ मौजूद थे वो अब टाइटन ग्रह पर शिफ्ट हो चुके हैं। विक्टोरिया ये सारी चीजों के बाद जूलिया से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे और तुम किस टाइप के मिशन कर रहे थे, लेकिन जूलिया इस बारे में कुछ नहीं बताती और सिर्फ इतना कहती है कि मुझे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए।
लेकिन सबसे बुरी बात ये होती है कि वो फ्लाइट रिकॉर्डर उसी क्रैश वाली जगह पर पड़ा था जहाँ पर वो सारे ड्रोन्स अभी भी मौजूद हो सकते हैं और रात का समय होने वाला है, यानी कि स्कैवेंजर्स वहाँ पर जरूर मौजूद होंगे। तो इस समय लैंडिंग पोजीशन पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इसीलिए जैक डिसाइड करता है कि सुबह होने पर वो वहाँ पर जाएगा और फ्लाइट रिकॉर्डर लेकर आएगा। अब जैक और विक्टोरिया एक साथ मौजूद होते हैं। विक्टोरिया तो जैक से आकर पूछने लगी थी कि तुम्हें इस मिशन के पहले की यादें याद हैं कि नहीं, लेकिन उन दोनों को पता था कि उनकी यादें मिटाई गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना पास्ट बिल्कुल नहीं याद। जैक कहता है कि हमें पास्ट के ऊपर नहीं बल्कि फ्यूचर के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब विक्टोरिया चली गई होती है अपने आगे का काम करने के लिए, जहां सुबह होने के बाद जूलिया लगातार किसी चीज को देखती जा रही थी। जैक जब जूलिया के पास आकर उसे दिलासा देता है कि सिस्टम ऑनलाइन होने पर हम रेस्क्यू टीम को बुला लेंगे जो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा, लेकिन जूलिया फिर कह रही होती है कि मुझे अपना फ्लाइट रिकॉर्डर चाहिए। और अब उसने तो जैक को भी कन्विंस कर लिया था उस क्रैश लैंडिंग वाली जगह पर जाकर फ्लाइट रिकॉर्डर लेने के लिए। विक्टोरिया को तो जब ये पता चला कि जैक और जूलिया बिना परमिशन के वहां चले गए हैं क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जूलिया और जैक जल्द से जल्द उस स्पॉट पर तो पहुंच गए और अच्छी बात ये हुई कि उन्हें फ्लाइट रिकॉर्डर भी मिल जाता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर अंदर वहां पर स्कैवेंजर्स आने लगे जो एक एक करके उन सभी को घेर लेते हैं। उन्होंने तो जैक को बेहोश कर दिया और उसे बहुत ज्यादा डैमेज करते हुए कहीं लेकर जाने लगे। कुछ देर बाद जैक जब अपनी आंखें खुलता है तो उसे स्पॉटलाइट में बिठाया गया था। उसके चारों तरफ हंसने की आवाजें आ रही थी और कोई तो था जो सामने बैठकर उससे सवाल पूछ रहा था। वो जैक को ये बताने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पहले से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत जोश है और तुम काफी अच्छा काम करते हो, लेकिन तुम किस चीज के पीछे पड़े हो ये मुझे तुम बता दो। तब जाकर जैक कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पास्ट की सारी मेमोरीज इरेज कर दी गई हैं। मुझे उसके बारे में जानना है कि आखिर मैं कौन था और मेरी पर्सनल लाइफ क्या थी। थोड़ी देर बाद जब जैक के सामने वो सारे लोग आते हैं तो वो पूरी तरीके से चौंक गया क्योंकि ये स्कैवेंजर्स नहीं बल्कि इंसान थे, वो भी इतनी सारी संख्या में। और जैक तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके होश उड़ चुके थे। तो उसे ये कैसे नहीं पता कि इतने सारे इंसान अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। उन सारे लोगों के लीडर का नाम मैलकॉम होता है जो जैक को अच्छे से समझाने लगा कि हम सब स्कैवेंजर्स यानी कि एलियंस नहीं हैं, बल्कि हम तो शुरुआत से इंसान थे जो अपनी पृथ्वी के ऊपर रहना चाहते थे। और जिन ड्रोन्स को जैक मददगार समझ रहा है बल्कि वही हमारे दुश्मन है। उन्हें तो इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। यही रीजन होता है कि पिछले टाइम जब वो सारे ड्रोन स्लीपिंग पॉड में इंसानों को देखते हैं तो वो उसे मारने लगे, क्योंकि टेड नाम की वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पृथ्वी पर से सभी इंसानों को खत्म ही करना चाहती थी। मैलकॉम तो अब जैक को सारी बातें समझाते हुए एक ड्रोन के पास लेकर आ जाता है और ये वही चुराया गया ड्रोन था जिसे कि जैक ढूंढ रहा होता है। मैलकॉम ने बताया कि हमारे पास ये ड्रोन तो है लेकिन हम इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये ड्रोन तुम्हें जानता है और तुम्हारे डीएनए को पहचानता है। तो इसीलिए मैलकॉम और उसके सभी साथी जैक को ये बताने लगे कि तुम्हें इस ड्रोन को कंट्रोल करना होगा और हमारा प्लान है कि हम इस ड्रोन के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे जो सीधा टेड नाम की उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर ब्लास्ट कर देगा, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और हम सब सेफ रहेंगे। लेकिन जैक कहने लगा कि उस स्पेस स्टेशन में भी तो इंसान मौजूद हैं, आखिरकार हम उन्हें कैसे मार सकते हैं। जैक ने इस मिशन के लिए साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि वो ये काम नहीं कर सकता। अब यहाँ मैलकॉम का एक दूसरा आदमी जैक को बहुत मारता है। उसने जैक के बॉडी पर गोली भी चला दी लेकिन जैक को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने एडवांस बुलेट प्रूफ सूट पहना था। जैक और जूलिया को तो बुरी तरीके से बंदी बनाकर रख लिया गया, पर अब थोड़ी ही देर के अंदर वो खतरनाक ड्रोन आ चुका था जिसने कि जैक की लोकेशन ट्रैक कर ली होती है और वो हमला करने के लिए रेडी था। इसीलिए कई सारे सोल्जर्स बाहर की तरफ चले गए उस ड्रोन को खत्म करने के लिए। वो तो लगातार उसके ऊपर फायर करते जा रहे थे। वहीं अब मैलकम जैक और जूलिया को एक सेफ जगह पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि तुम जिस रेडिएशन वाले जोन को खतरनाक समझ रहे हो वो बल्कि एक सीक्रेट जगह है जहां जाने के बाद तुम्हें सारे राज के बारे में पता चल जाएगा। मैलकम ने तो जैक को कुछ न किए बिना उसे और जूलिया को छोड़ दिया था। जैक को तो वहां अपनी बाइक भी मिल जाती है जो चोरी हो चुकी थी। तो अब होना क्या था, जैक उसके ऊपर बैठता है और जूलिया के साथ दूर जाने लगता है। जैक के मन में यही चल रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने उसे रेडिएशन वाले जोन में जाने के लिए क्यों कहा, लेकिन फिलहाल के लिए जैक विक्टोरिया के पास पहुंचना चाहता था। कई दूर तक चलने के बाद उसके बाइक की फ्यूल खत्म हो जाती है, जिससे कि अब आगे का रास्ता उन दोनों को पैदल तय करना पड़ा। वो दोनों तो चलते चलते खराब पड़ी हुई एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ आ गए। जैक उसके अंदर जाकर कनेक्शन करने की कोशिश करने लगा ताकि वो विक्टोरिया से बात कर सके। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया को ये पता
पता चल चुका होता है कि जैक और जूलिया एकदम सही सलामत हैं और अब तो उसका सिस्टम ऑनलाइन आ गया था, इसीलिए वो अपने एक ड्रोन को जैक की मदद करने के लिए भेज देती है। यहाँ जैक को बहुत अजीब लग रहा था, इसीलिए वो जूलिया से पूछ ही लेता है कि तुम आखिरकार उस बड़े से स्पेसशिप में क्या कर रही थी। जूलिया तब जाकर एक सच्चाई बताती है। वो कहने लगी कि हम सोल्जर्स का एक ग्रुप टाइटन ग्रह पर रिसर्च के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में हमारे सिस्टम ने किसी एलियन स्पेसशिप के होने का सिग्नल दिया, इसीलिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए हम सभी को हाइबरनेशन में डाल दिया गया था। वो एलियन स्पेसशिप और कुछ नहीं बल्कि वो स्पेस स्टेशन होता है जो कि टेड नाम की वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी। जैक तब चौंक जाता है जब जूलिया ने ये कहा कि तुम और विक्टोरिया भी हमारे मिशन में साथ थे, लेकिन तुम दोनों को किसी रीजन की वजह से स्लीपिंग पॉड में से बाहर निकाल दिया गया और तुम्हारी सारी मेमोरीज इरेज करके वापस पृथ्वी पर भेज दिए। जूलिया एक और बात बताती है कि वो तुम्हारी वाइफ है, यानी कि जैक और जूलिया हस्बैंड वाइफ थे। हालांकि जैक को कुछ समझ नहीं रहा होता, जिसके बाद जूलिया ने अपनी एक वेडिंग रिंग उसे दी। रिंग को हाथ में पकड़ते ही जैक को अब अपने पास्ट की सारी बातें याद आने लगी थी। वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि वो जूलिया के साथ है और उन दोनों ने शादी कर ली है। जैक को अब अपने पास्ट की सभी बातें याद आने के बाद वो समझ जाता है कि जूलिया ही उसकी वाइफ है। उसी समय विक्टोरिया द्वारा भेजा गया ड्रोन वहां आ जाता है, जिसमें लगे कैमरे की मदद से विक्टोरिया देख रही थी कि जैक और जूलिया एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। और अब यहाँ विक्टोरिया समझने लगी कि जैक मुझे धोखा दे रहा है, बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं। विक्टोरिया को गलतफहमी हो रही थी। जैक तो अब जूलिया को उसी ड्रोन के अंदर बैठाकर वापस विक्टोरिया के पास आ जाता है, लेकिन विक्टोरिया जैक के ऊपर भरोसा ही नहीं करती और उसे अंदर आने की परमिशन नहीं देती। जैक तो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि टेड नाम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वो काम करते हैं वो एक एलियन स्पेस स्टेशन है जिसे कि एलियंस ही चलाते थे और वो हम सभी को मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ विक्टोरिया जैक की एक भी बात नहीं सुनती और तुरंत ही अपनी मैनेजर कैली, जो कि टेड के लिए ही काम करती थी, उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है और लोकेशन बता देती है। थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ एक एडवांस ड्रोन आ गया जो कि उन सभी को स्कैन करके तुरंत ही हमला कर देता है विक्टोरिया के ऊपर। विक्टोरिया की जान चली गई और जैक भी घायल हो जाता है, पर वो ड्रोन जैसे ही जैक को मारने के लिए आगे बढ़ा तभी जूलिया उसके ऊपर हमला कर देती है। ड्रोन खत्म होने के बाद जैक को कैली का कॉल आता है जो कह रही थी कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है तो तुम जूलिया को लेकर वापस हमारे स्पेस स्टेशन में आ जाओ। लेकिन जैक को रियलिटी तो अब पता है, इसीलिए वो जूलिया को अपने स्पेसशिप में बिठाता है और वहां से दूर जाने लगता है। अब तो जैक के पीछे कई सारे ड्रोन्स लग गए थे जो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैक जूलिया को लेकर किसी भी तरीके से बचाते हुए आगे बढ़ने लगा। उनके बीच में हवाई फाइटिंग होती है जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैक स्पेसशिप चलाने में बहुत माहिर था। वो ऐसी सकरी जगहों पर से लेकर जाता है जहां से वो ड्रोन्स आ नहीं पाते। लेकिन अब यहाँ अचानक जैक उस रेडिएशन वाले जोन में आ चुका था जहां पर आज तक कोई भी नहीं गया है। जैक ने नोटिस किया कि नीचे की तरफ कोई अनजान आदमी मौजूद है, इसीलिए उसने अपनी स्पेसशिप को लैंड किया और जूलिया के साथ उसे देखने के लिए चला गया। जैक जैसे ही आगे बढ़कर उस इंसान को बुलाता है तो वो पूरी तरीके से चौंक गया, क्योंकि तब पता चलता है कि ये जैक का ही डुप्लीकेट है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। असली वाले जैक के पास काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी, इसीलिए वो अपने डुप्लीकेट को बहुत मार रहा था। लेकिन अब अचानक से उनके हाथ में मौजूद गन चल जाती है, जिसमें से एक गोली डायरेक्टली जाकर जूलिया के पेट पर लग गई थी। असली वाले जैक ने किसी भी तरीके से डुप्लीकेट को बेहोश कर दिया और अपनी वाइफ जूलिया के पास आकर देखने लगा। जूलिया सच में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और जैक को पता होता है कि उसे मेडिकल किट चाहिए, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी स्पेसशिप के अंदर आ गया। जैक अब तुरंत ही ट्रेवल करते हुए अपने एक बेस स्टेशन तक पहुंच गया था जहां पर कई सारी मेडिकल किट मौजूद होती हैं। लेकिन जैक जैसे ही इंटर करता है तो उसे वहां पर विक्टोरिया दिखाई दे रही थी। वो तो नहीं समझ पाता क्योंकि कुछ देर के अंदर ड्रोन हमला करने के कारण विक्टोरिया मर चुकी थी। आखिरकार यहाँ पर एक और विक्टोरिया कैसे आ गई? जैक को बहुत ज्यादा जल्दी होती है, इसीलिए वो मेडिकल किट लेकर विक्टोरिया को कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन विक्टोरिया कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए जैक तुरंत ही किट उठाता है और जूलिया के पास आ जाता है। उसने तो जल्द से जल्द जूलिया का इलाज किया और उसे बचा लिया। अब यहाँ जैक को टेड नाम के उस एलियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चल चुका था। शुरुआत से ही जैक टेड नाम की उस ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी टीम समझ रहा होता है जो इंसानों की भलाई के लिए कुछ करे, लेकिन ये तो एकदम उल्टा ही हो रहा था। इसी वजह से जैक जूलिया को लेकर सीधा मेलकॉम नाम के उस आदमी के पास आ जाता है। जैक ने मेलकॉम से कह दिया कि मुझे सच्चाई तो पता चल चुकी है, इसीलिए मैं आपके मिशन में साथ देना चाहता हूँ। जैक ने मेलकॉम के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो उस ड्रोन को ठीक करेगा जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब रख के टेड नाम की उस एलियन स्पेस स्टेशन की तरफ भेज दिया जाएगा और उसकी मदद से वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे।
जैक तो अब लगातार उस ड्रोन को ठीक करने के काम पर लग जाता है। मैलकॉम तो जैक को बताता है कि कई सालों पहले जब ये एलियन सिविलाइजेशन हमारी पृथ्वी पर आई तो इन्होंने सबसे पहले मून को डिस्ट्रॉय किया और फिर ये चाहते थे कि पृथ्वी पर से सारे इंसान खत्म हो जाए। तो उन एलियंस ने इंसानों को पकड़कर उन्हें अपने कंट्रोल में किया और सारी याददाश्त भुलाकर पृथ्वी पर छोड़ा ताकि वो दूसरे इंसानों को मारे। उन सभी इंसानों में जैक भी शामिल होता है। लेकिन कुछ समय बाद जैक के अंदर इंसानी भावनाएं वापस पनपने लगी और यहाँ मैलकॉम कई सालों से रहकर जैक को नोटिस कर रहा था कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इसी वजह से मैलकॉम और उसके सभी लोग जैक के ऊपर भरोसा करते थे। अब उनके पास एक होप आ जाती है कि ड्रोन ठीक होने के कारण वो टेड नाम के एलियन स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अब यहाँ कुछ ही समय के अंदर अंदर वहाँ कई सारे ड्रोन्स आ जाते हैं जिन्होंने हमला कर दिया। कई लोग जान से मारे गए और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, पर जैक ने अपनी जान जोखिम में डालकर सारे ड्रोन्स को खत्म कर दिया। अफसोस की बात यह हुई कि वो ड्रोन जिसे कि जैक ठीक कर रहा था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि अब मैलकॉम बहुत दुखी हो गया क्योंकि उनके पास तो ये लास्ट ऑप्शन था, वो भी अब काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैक यहाँ पर मैलकॉम से वादा करता है कि वो खुद स्पेस स्टेशन में जाएगा और उस एलियन सिविलाइजेशन को खत्म करेगा। यहाँ जूलिया कहती है कि मुझे वो लोग अभी भी अपना मेंबर समझते हैं, इसीलिए मैं स्पेस स्टेशन में जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैक इस तरीके से जूलिया को अकेले नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए वो जूलिया को एक स्लीपिंग चैम्बर में बिठाता है और अपनी स्पेसशिप के अंदर रखकर सीधा स्पेस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। जैक के पास जूलिया का वो फ्लाइट रिकॉर्डर भी मौजूद था जिसे कि वो प्ले करके सुनने लगा। इस रिकॉर्डर के अंदर वो सारी बातें मौजूद होती हैं जब जैक और उसकी पूरी टीम एक मिशन के लिए काम किया करती थी। ये कई सालों पहले का समय होता है जब इंसान पृथ्वी पर रहते थे। जैक और उसकी पूरी टीम नासा के एक मिशन के लिए टाइटन ग्रह पर जा रहे होते हैं और जैक तो विक्टोरिया के साथ ही काम करता था। लेकिन अब उन्हें अपने ट्रेवलिंग के दौरान वही खतरनाक एलियन सिविलाइजेशन मिलती है जो कि टेड थी और उस टेड नाम की ऑर्गेनाइजेशन वालों ने जल्द से जल्द उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें अपने कंट्रोल में करने लगे। लेकिन जैक अब किसी भी तरीके से विक्टोरिया के साथ खुद के चेंबर को अलग कर लेता है जिससे कि वो लोग बचने के लिए दूर कहीं अंतरिक्ष में चले गए। जब वो टाइटन ग्रह पर पहुंचे तो जैक को यही लगने लगा कि टेड नाम की वो स्पेस स्टेशन जो उनसे कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो एलियंस थे जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ये सारी बातें जैक उस रिकॉर्डर के अंदर सुन रहा था और अब ये सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर जैक ट्रैवल करते हुए फिर से उस बड़े से एलियन स्पेसशिप के सामने आ जाता है। थोड़ी देर में वहां पर दो ड्रोन्स आ गए जिसमें से उसके मैनेजर सैली का आवाज आ रहा था कि तुम्हारी धड़कन तेज लग रही है। जैक बहाना बनाने लगा कि मैं तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन वो ड्रोन्स उसकी बॉडी मोशन भी कैप्चर कर रहे थे जिससे उन्हें लगने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए सैली जैक को धमकी देती है कि तुम जल्द से जल्द बताओ नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जैक अब बता देता है कि मैं नहीं चाहता कि इंसान को खत्म किया जाए, मैं जीना चाहता हूँ और मेरी स्पीसीज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसानों को मारना बंद करो। अब उस एलियन टेड नाम के स्पेस स्टेशन का डोर ओपन होता है जिसके अंदर जैक अपनी स्पेसशिप लेकर चला गया था, पर वहाँ उसने जो देखा उसके होश उड़ चुके थे। उस जगह पर तो कई सारे चेम्बर्स मौजूद थे और उनके अंदर तो इंसानों के क्लोन्स होते हैं जिनका चेहरा जैक और विक्टोरिया का होता है। यानी उन एलियन सिविलाइजेशन ने जैक और विक्टोरिया के अपने ही कई सारे क्लोन्स बना लिए जो उनके लिए काम करेंगे। जैक अब सीधा स्पेसशिप लेकर एक बड़े से स्ट्रक्चर के पास चला गया। वो स्ट्रक्चर ही एक एडवांस एलियन होता है जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा था। जैक को पता चला कि सैली नाम की उसकी मैनेजर जो उससे बात किया करती थी वो तो एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है जो इन एडवांस एलियन ने ही क्रिएट किया है। अब जैक यहाँ पर स्लीपिंग पॉड में से जूलिया को बाहर निकालता है और उन एलियन सिविलाइजेशन से बातें करता है कि हमें जाने दो, हम जीना चाहते हैं और इंसान इस जगह पर सुरक्षित हैं। लेकिन तभी अचानक जैक ने स्लीपिंग पॉड ओपन किया जिसके अंदर जूलिया नहीं बल्कि मैलकम मौजूद होता है। उन्होंने जल्द से जल्द वो न्यूक्लियर बॉम्ब निकाला और साथ में उसका बटन दबा दिया जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब टेड नाम के उस एलियन सिविलाइजेशन के अंदर ही फट जाता है। एलियंस का पूरा स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ जैक ने तो पहले ही जूलिया को पृथ्वी पर ट्रांसफर कर दिया होता है जहाँ जैक ने फॉरेस्ट के अंदर अपना बेस सेंटर बनाया था। जूलिया होश में आकर जब आसमान की तरफ देखती है तो वहाँ स्पेसशिप के कई सारे मलबे नीचे गिर रहे थे। इन सारी बातों से जूलिया को कंफर्म हो जाता है कि जैक ने हम सभी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और वो अब मर चुका है, यानी अब वो एलियन सिविलाइजेशन कभी नहीं आ सकती। जो लोग टाइटन ग्रह पर चले गए हैं वो वहीं पर रहते हैं और जो बचे हुए इंसान पृथ्वी पर होते हैं उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। अब इसी तरीके से कुछ साल बीतते चले जाते हैं जहाँ पर जूलिया की एक बेटी हो चुकी थी। ये तो जैक और जूलिया की ही बेटी होती है।
लेकिन अब यहाँ जूलिया और उसकी बेटी ने नोटिस किया कि उनके पास वही लोग आ चुके हैं जो कि मेलकम के लिए काम किया करते थे। उन सभी के साथ जैक आ जाता है जो कि उसका क्लोन था, और ये वो क्लोन होता है जो जैक के साथ रेडिएशन वाले इलाके में लड़ाई कर रहा था। इस जैक को भी अपनी यादें वापस आ चुकी थी और वो जूलिया को पहचानता था कि वो उसकी वाइफ है। जूलिया भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और अब वो सभी एक साथ मिलकर रहने लगे। पृथ्वी पर वापस से इंसानी सभ्यता की शुरुआत होने लगी और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।